गुस्से में वो किसी ने फ़ोन काट दिया। मैंने जवाब नहीं दिया तो मैं मतलब ऐसे बोल रहा था कि मैं अरे अरे क्या बोलूँ क्या बोलूँ, अरे इस तरह से करके मैं बोलने लग रहा था तो मौसी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जब मेरा और बच्चा कुछ दिमाग खराब हो गया तो मैंने बरती तो दिया। तो भाई गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम, वेलकम बैक टू माई ऐसा व्लॉग जहाँ पे ये नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं। और पहले तो टाइम देखो तुम, 11:15 हो गए हैं। आज का एक ही ऑर्डर है फिलहाल अभी तक तो, वैसे तो 20 तारीख का है वो। देखते हैं अगर मेरी पूजा जल्दी हो गई तो मैं जल्दी दिया हुआ, नहीं तो नहीं। बाकी पूजा से कहने का मतलब है आज पहला नवरात्रा है। और मस्त बात पता है तुम्हें, पहले नवरात्रे पे ये जो मेरा व्लॉग है ये व्लॉग नंबर 200, पूरे 200 व्लॉग पूरे हो गए आज मेरे। मतलब ये वाला व्लॉग जब आएगा अपलोड हो जाएगा तब मेरे 200 व्लॉग पूरे हो जाएंगे, है ना मजेदार। और आज नवरात्रि हैं तो मैंने छोटा सा तो मतलब अपने जान में तो बहुत खुश होके कराया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं करनी रखनी, और ओके है ना से बहुत बेहतर। हाँ, अभी तो सजाना भी है, ये भी करना वो भी करना, सब वगैरह हो रही है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फूल नहीं लेके आए मामा जी, अब मैं यहाँ पैदल जा जाकर कितनी जल्दी लेके आ सकता हूँ, कोई फायदा नहीं है। मिट्टी भी थोड़ी देर में देखेंगे जो उगाने के लिए, पहले पूजा कर लेते हैं सिंपली। नान जी नहाने गई हुई है, नान जी आ जाएंगी जब पूजा स्टार्ट करेंगी और फिर आज का दिन प्रारंभ हो जाएगा। हो तो बहुत पहले गया है। अब मैं उठा था सुबह, जल्दी जल्दी भग के आया नीचे, झाड़ू पोछा मार दिया और वापस भग गया ऊपर। फिर मैंने सोचा मतलब क्या कहते हैं, नहाने घुस गया। नहाने घुसा जब मेरे को याद आया, मैं कहा ओहो मैंने तो सुबह वाली क्लिप बनाई नहीं, ये तो गलत बात हो गई। फिर मैंने सोचा चलो अभी नहा के निकलूँगा जब बनाऊंगा। फिर उसके बाद फिर भूल गया और मेरे को अभी अभी याद आया। और अभी अभी याद आने से मस्त चीज़ पता है क्या हुई, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने लाइव चला रखी थी। अब वो लाइव मैंने बीच में रोक के ये क्लिप बनाई है। क्या ही हो सकता है मेरा। फिलहाल अपनी यहाँ से ये सारा सेटअप कर देते हैं और इसको बनाते हैं, पूरा कर देते हैं पूरी पूजा। तो भाई पूजा तो हो गई है मेरी। और अजीब रास्ते हैं जिंदगी के, पहले अकेला अकेला फील होता था, अब अकेला अकेला फील नहीं हो रहा तो खोपड़ा खराब हो रहा है। मूड खराब कर दिया नानी की। अब मेरी इच्छा तो बहुत कुछ हो रही है पर इच्छा नहीं हो रही है, करूँ तो करूँ क्या। 2 बीघा कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा भी मुझे आभास हो रहा है। कुछ भी कर लूँ, कैसे भी करने की कोशिश करूँ, जो चीज़ नहीं होनी तो नहीं होनी। मूड खराब। फिलहाल मैं भैया से बात करके अब जाऊँगा गोदाम पे, अब वहीं पे बैठूँगा थोड़ी देर। यहाँ पे मेरा जी नहीं लग रहा है। लेट्स गो। A few moments later. तो भाई भैया से बात हो गई है, भैया ने कहा कि मैं आने लग रहा हूँ, जल्दी जल्दी तैयार कर दो। तो सारे दिन भाजते हैं अपने गोदाम पे, तैयार करके दे देते हैं पैकेट और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। तो भाई जल्दी अपने बैठे, ताला लगाने का झंझट नहीं, बच गए। चलो लेट्स गो। तो भाई पहुँच गए अपने गोदाम पे। 2 पैकेट तो सेट जिसने तैयार करके रख लूँ अपने। लेके तो आया हूँ साथ में। जब मेरा मन करता है ना, हाँ भाई अपने दिमाग को सही रखूँ, आ भी गई इतनी जल्दी, यही है क्या? अरे यही है, जल्दी जल्दी में और गुस्से में चश्मा भी नहीं लगा के आया। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फिलहाल मेरा यहाँ से हो गया काम फिनिश। भैया ने कर दिए थे पैकेट स्कैन और बोले पैकेट स्कैन हो गए हैं, आप बाहर गिर देना और कोई सा आके ले जाएगा। और 2 ही पैकेट थे इसलिए बाइक पे चले जाएंगे, अभी से एक आ जाएगा। ठीक है भैया, स्कैन तो हो गए थे, बाहर डाल दिए, अब जिस टाइम लेके जाएंगे ले जाएंगे। अपना तो ओल्डन लेट्स गो।
मौसम देखो कैसा हो रखा है, हवा चल रही है मस्त एकदम ठंडी ठंडी। और शायद से बारिश हुई थी रात को भी, मतलब हाँ हुई तो थी कल शाम को, भूल गया मैं। सारे में कीचड़ कीचड़। और फूल देखो, ये फूल हैं वो जो शिव जी पे चढ़ाते, क्या नाम होता है उसका, धतूरा, धतूरा था ये फुलवा। वाह, लगता है जिया आई है आज इधर। नाना जी तो बैठे हैं, देखते हैं कौन कौन है। 2,000 years later. भाई क्या सोचो और क्या हो जाता है, पता नहीं क्या ही चक्कर है, जिंदगी का है, मेरी किस्मत का है, या फिर ये जो कहते हैं कि परीक्षा चल रही है उस चीज़ का है, क्या है मेरे को ये समझ नहीं आता। मेरे को यहाँ पे अगस्त में 2 साल हो जाएंगे बहादुरगढ़ आए हुए, और इन 2 सालों में मैंने आज तक एक व्रत भी नहीं रखा। नहीं तो पहले मेरी को इतना शौक था व्रत रखने का कि नवरात्रि हो, शिवरात्रि हो, या फिर कोई भी ऐसा व्रत हो जो मैं कर सकता हूँ, मैं हमेशा रखता था। सोमवार के भी रखे थे मैंने व्रत, क्योंकि मेरे को मज़ा आता था व्रत रखने में, सिर्फ इसलिए मैंने बहुत से मतलब जितने हो सकते थे उतने व्रत किए अपनी तरफ से। तो जितने मैं कर सकता था, जितने मेरे को अवेलेबल थे कि हाँ अलाउ थे कि हाँ अभी तू ये वाली व्रत कर सके है, तो वे वाले सारे व्रत मैंने किए थे। लेकिन बहादुरगढ़ आने के बाद मैंने इतना भी एक भी व्रत नहीं किया। तो अब की बार ये जो नवरात्रि थे, इसमें मैंने सोचा था कि पूरे नवरात्रि व्रत करूँ, अब अपने हिसाब से करूँगा जो करना है। अब यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था, तो मैं कहा चलो देखते हैं। अब ये वाले तो बेस्ट होंगे, क्योंकि इन 2 सालों में, मतलब अगस्त में होंगे 2 साल वैसे तो पूरे, लेकिन अब की बार जो व्रत थे मैं कहा इन वाले में तो बहुत ही आनंद आएगा, अपने हिसाब से करूँगा जो करना है, सारा सब कुछ A to Z एकदम चंगा हो जाएगा। लेकिन सुबह सुबह तो मूड ख़राब हो गया था। अब उस मूड ख़राब के चक्कर में मेरा पूरा दिन बिगड़ा हुआ चला, और लास्ट में आके शाम को मैंने व्रत ही तोड़ दिया। ऐसा हो सकता है कि मैं जो कहूँ सामने वाला कोई समझ ना सके, मैक्सिमम यही होता है। मतलब समझ ना सकेगा तो पता नहीं, लेकिन समझना तो बिल्कुल नहीं चाहते। वो जो उनके दिमाग के थॉट के हिसाब से जो चीज़ चल रही है, मतलब जैसा वो समझना चाह रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं, उसी के हिसाब से चलवाना चाह रहे हैं या फिर चलना चाह रहे हैं, मेरे को पता नहीं। कुल मिला के मेन चीज़ ये है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है ना, सामने वाला इंसान उसके बिल्कुल अपोजिट है। मेरे को इसकी कोई वो नहीं है कि मतलब इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि वो मेरे को बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ये वो ना। मेरे को दिक्कत ये है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो इतना तो समझो, मेरे कहने का मतलब क्या है। मौसी जी का फ़ोन आया था, नान जी ने मौसी जी को क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता दिया कि इसने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। और मौसी जी फिर मेरे से, मतलब वैसे तो गुस्से में नहीं बोली, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा था उनका। गुस्से में मौसी जी ने फ़ोन काट दिया, मैंने जवाब नहीं दिया। तो मैं मतलब ऐसे बोल रहा था कि अरे अरे क्या बोलूँ क्या बोलूँ, अरे इस तरह से करके मैं बोलने लग रहा था, तो मौसी ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जब मेरा और बच्चा कुछ दिमाग ख़राब हो गया तो मैंने व्रत ही तोड़ दिया। वो व्रत, वो भगवान जी की तरफ इतना क्या ही फ़ायदा जिसमें फिर दिमाग परेशान हो, तो इसलिए छोड़ दिया। अब नान जी फिर मेरे को इनडायरेक्टली बोल रही थी, तूने मेरे पे पाप चढ़वा दिया, तूने व्रत तोड़ दिया, अब मेरे पाप चढ़ेगा। भाई मैं क्या करूँ, हो गया सो गया, अब मेरे को नहीं करने व्रत। मैंने अब कसम खा ली है बहादुरगढ़ में रह के, भाई बहादुरगढ़ का पता नहीं, मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं करूँ व्रत, बिल्कुल भी नहीं। जो सोचते हैं अगर मैं व्रत करने हो एक टाइम पे, चुपके चुपके व्रत कर लूँगा मैं, किसी एक इंसान को नहीं बताऊँ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। क्योंकि मैं तो सोचता हूँ कि अगर मेरे आसपास के इंसान हैं, जो लोग हैं, उनको सब कुछ सारी चीज़ बता के चलूँ, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी मेरे से जुड़े तो हुए ही हैं, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ या फिर करना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा पता ही होनी चाहिए, ऐसा मुझे आज फील हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी व्रत हो या फिर कुछ भी काम हो जो मेरे को करवाना हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसा भी कुछ भी हो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँ। कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ज़रूरत है। अब मुझे लगता है अब ज़रूरत भी नहीं है, ना समझने वाला ना समझाने वाला, सुनने वाला भी नहीं है कोई। कोई बात नहीं, जब से समझदारी आई है, कुछ तो मैंने अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से ही बिगाड़ दी, जाने अनजाने अपने हाथों से ही बिगाड़ी है। बच्ची कुची, वो कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा होता है वो होना ही होता है, बच्ची कुची उस किस्मत की देन। अब वो किस्मत में ही था जो मैंने अपने हाथों, अपने
किस्मत खराब करी, कुछ भी हो सकता है ना। तो भाई अब मैं ज़्यादा दिमाग पे भी लोड नहीं लूँ ना कुछ और, मेरा बस सिर फटा जा रहा है। मेरे को लेनी है नींद, क्योंकि सुबह से मैं उठा पड़ा हूँ, कभी इधर कभी उधर, 5-10 मिनट भी चैन से बैठने को नहीं मिला। जब लगता 5 मिनट बैठा, इतने में नान जी बोल रही कभी कुछ मतलब काम के लिए कि ये कर दे वो कर दे। तो मतलब कुल मिला के मेरे को रेस्ट नहीं मिला सुबह से अच्छे से। और एक बार फिर मैं लेट गया, जब मेरे को लगा कि हाँ भाई अब रेस्ट मिल सकता है, जब लेट गया, जब मौसी जी का फ़ोन आ गया, जब मेरा तगड़ा मूड ख़राब हो गया, तो जाके मैंने चाय बनाई, चाय के साथ बिस्कुट खा लिए। और अब मेरे को लग रही है भूख, अब बाहर से लेके आऊँगा कुछ। मतलब वैसा कुछ नहीं कि भगवान जी बिठा रखे हैं, वैसा कुछ भी, बेशक व्रत मैंने तोड़ दिया है, लेकिन ऐसा कोई सामान नहीं लेके आऊँ जिसमें प्याज लहसुन हो। तो कुछ और देखते हैं, सॉल्टेड लेकिन बाहर का। फिलहाल जाता हूँ, देखता हूँ कुछ मिल जाए तो ओके है, नहीं मिलेगा तो नॉट ओके है। 2 hours later. भाई मैं अभी आ गया हूँ छत पे, और अब मेरे को आ रही है नींद, क्योंकि मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को बुखार हो रहा है, क्योंकि ठंड भी लग रही है। जैकेट नोटिस की होगी, ठंड भी लग रही है बड़ी ज़ोर से, सिर दर्द भी हो रहा है और नींद भी आ रही है। और मेरे को अक्सर मैक्सिमम टाइम नींद बुखार में ही आती है। और टाइम क्या हो रखा है अभी, अरे 9:30 बजने वाले हैं। पुराने वाला जो फ़ोन है वो मैं गोदाम पे गया था जब चार्जिंग पे लगा दिया था, और निकाल के लाना भूल गया, वो वहीं पे चार्जिंग पे लगा हुआ है। अब उसकी किस्मत, कल जब जाऊँगा जब ही लेके निकाल के लाऊँगा, अभी तो न मैं नहीं जाऊँगा। फिलहाल मेरे को नींद आ रही है, अब मैं चला सोने। सोच रहा हूँ कि क्या कहते हैं, सोने से पहले एक बार फिर चाय पी लूँ। तो अभी नीचे जाके चाय बना के लेके आऊँगा, पी के पीते हुए भी व्लॉग एडिट कर लूँगा और फिर लुढ़क जाऊँगा। भाई बहुत हो गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा, बड़ा फटा जा रहा है सिर दर्द की वजह से। तो भाई वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय।